नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश भर में चल रहे एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। सरहदें भी इस पर तपिश पर पूरी तरह से जहन में आती हुई नजर आ रही है। 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल है वो है पश्चिम बंगाल। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के दस्तावेज जांच के बाद कई संदिग्ध लोग अपनी पहचान छिपाने के बजाय सीधे सीमा की ओर पलायन करते दिखाई दिए। कौन है ये लोग? क्या वाकई ये डर एसआईआर का है या कोई और वजह? पश्चिम बंगाल के बशीरहाट सेक्टर से आई ये तस्वीरें चर्चा का केंद्र हैं। सीमांत गांवों में अचानक बड़ी हलचल और दर्जनों परिवारों का सीमा की ओर बढ़ना। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इन लोगों में कई खुद को प्रवासी मजदूर बताते हैं, जिन पर अवैध तरीके से भारत में रह रहे लोगों का आरोप है। दावा तो यह है कि एसआईआर के दस्तावेज जांच शुरू होते ही इन लोगों में भय का माहौल फैल गया है। परिवार सीमा पर लौटने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे। तो दूसरी ओर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी एसआईआर को लेकर हलचल देखी गई। जिस प्रकार से शिकायत आई कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी संदिग्ध पहचान वाले हो सकते हैं, इसके बाद लखनऊ की मेयर खुद सड़कों पर उतर आई और दस्तावेज जांच के निरीक्षण किया। ये कदम प्रशासनिक सख्ती का संदेश माना जा रहा है, लेकिन देश भर में एसआईआर के 99% फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन बंगाल क्यों केंद्र है, उसको ज्यादा समझने के लिए आप बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे, और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है। फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे, तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे, क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी, आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी, जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी, तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएंगी। यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है। तो देश भर में एसआईआर के 99% फॉर्म भर चुके हैं और अब उसकी निगाहें उस लिस्ट पर टिकी है जो जांच के बाद जारी होगी। राजनीतिक दल भी इसी को लेकर, जहां इस सूची को लेकर आमने सामने हैं। विपक्ष इसे डर फैलाने का आरोप बता रहा, जबकि समर्थक इसे पहचान सत्यापन की आवश्यक प्रक्रिया करार दे रहा है। लेकिन एसआईआर पर भागते क्यों बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं? बरसों से अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में ये रह रहे हैं। एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश लौटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश भर में हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल से लौटते संदिग्धों की तस्वीरें हो या लखनऊ में दस्तावेजों की जांच, एक बात साफ है, पहचान की इस पड़ताल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। असली तस्वीर उस वक्त सामने आएगी जब एसआईआर की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। तो एसआईआर का डर घुसपैठिए क्यों भगदड़ की स्थिति में देखे जा रहे हैं। तमाम तरह की तस्वीरें अब खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार सड़कों पर उतर चुकी है कि एसआईआर बंगाल में नहीं होने देंगे, और इसके वजह से सियासी तपिश बढ़ती हुई नजर आ रही है।